I mean, your gut can do it, why can't you? Hi you guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Conan Baig and this is a series called Monday Motivation where we find various ways to motivate ourselves to keep going, to keep pushing and to enjoy the process while we are at it. Let's just get into it. आज के इसमें हम लोग बात करने वाले हैं about how overthinking ruins things. This 3-second hack will help you just pause the overthinking and get the work done. मैंने एक बहुत ही weird line सुनी है recently. Why am I not able to get shit done? My gut is constantly getting shit done. So, I mean, your gut can do it. Why can't you? देखो पहले समझते हैं कि why do we overthink? Overthinking का मतलब है कि बेसिकली कोई एक बात को पकड़ के आप इतना ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो, इतना मतलब एंड प्रोडक्ट्स उसके अलग अलग टाइप के आउटकम सोच रहे हो, यू हैव फॉरगॉटन दैट यू हैव टू टेक एन एक्शन. यू जस्ट लॉस्ट हियर एंड दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस एंड दैट ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ब्रेन्स प्राइमरी फंक्शन इज सर्वाइवल एंड मोस्ट ऑफ अस आर stuck in mundane, comfortable, predictable, certain environments because survival meet हो रहा है, then why take risk? Right? That overthinking doesn't let you go out of your comfort zone, go ahead of yourself and see what you can achieve. Basically, you're just stuck here in the prefrontal cortex, in the thinking zone. Okay. फिर आपको मोटर कॉर्टेक्स में शिफ्ट करना है. एज मैथ स्टूडेंट्स हमने देखा है दैट देयर इज अ सेंसरी कॉर्टेक्स, देयर इज अ मोटर कॉर्टेक्स, देयर इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. सो भाई मोटर कॉर्टेक्स में आपको आपके ब्रेन को शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक्शन लेना है. आप I can't do this. आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं अटके रहना है. सोच रही हूँ और बस सोच जा रही हूँ. ना वैसे नहीं चलेगा. तो ये जो व्हाट इफ वाली मेंटालिटी होती है ना हमारी की व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ इट रेन्स, व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग. बेसिकली वी आर ऑल थिंकिंग कि ये अगर गलत हो जाएगा तो मेरा प्लान बी क्या होगा. लाइक हाउ विल आई सेफ गार्ड माई सेल्फ. अगेन सर्वाइवल. व्हाट इफ यू जस्ट फ्लिप योर थिंकिंग इन दैट मोमेंट एंड आस्क योर सेल्फ, What if this is destiny? what if it goes right? What if there's sun that's shining? What if these videos work out? What if this exam gives me my desired result? What if I get my favorite job, or I am in this beautiful relationship? What if? But it's hard to think like that. It's really hard. I know. I struggle with it myself. Yeah, we're here to grow together. We're here to grow together, right? So देखो, लेकिन ओवर थिंकिंग का क्या है ना, ओवर थिंकिंग डजंट सर्व यू बिकॉज ये आपका मोमेंटम किल कर देती है. अगर हमारे पास मोमेंटम हो तो हम एटलीस्ट आगे जाके ट्राई कर सकते हैं. लेकिन अगर हम सोचते रहेंगे, लाइक हम वी आर वांटिंग टू एक्ट, वी आर वांटिंग टू लाइक गेट समथिंग डन. अगर मुझे इस झाड़ को पानी देना है तो मैं सोच रही हूँ, फिर देखिए अगर मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया तो ओवर वाटर हो गया, तो फिर वाटर गिर गया, तो ये वो सारी दुनिया भर की अजीब सी बातें मैं तभी सोच रही हूँ. बट क्या प्लांट को मैंने पानी दिया है? नहीं. डिड आई गेट अप एंड गेट द थिंग डन? No, I am just here. I am just lost over here and I need to snap out of here, step into reality and do something about it. कम पानी डालना है तो कम पानी डाल के हट जाऊँ और ख़त्म कर दूँ. और ऐसे करके ना लाइक हमारे दिन में जो भी टू डू लिस्ट होती है, कितनी सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर सकते हैं बट बाय जस्ट लाइक मेंटेनिंग द मोमेंटम, बाय जस्ट गोइंग फॉर इट, बाय नॉट थिंकिंग टू मच. सो एवरी टाइम यू स्टक इन दिस लूप ऑफ ओवर थिंकिंग वेर यू आर सीइंग योर सेल्फ go back and forth between 2-3 things and you're not able to step out of it. You are just supposed to do 3, 2, 1. Go! That's it. This is the 3-2-1 rule. आप एक बार अपने आप को ऐसे 3-2-1 करके एकदम काउंट डाउन दे दोगे ना, उसके बाद आपको बस कर देना है वो जो भी चीज़ हो. अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी है स्क्रिप्ट लिख दो, अगर आपको किसी झाड़ को पानी डालना है पानी डाल दो, अगर आपको कहीं जॉगिंग जाना है जॉगिंग चले जाओ. बस उठ के खड़े हो जाओ, उठ के मतलब बस कर लो किसी तरह से. ये रूल से पता क्या होता है, ये रूल क्यों काम आता है? बिकॉज ये आपके जो पैटर्न बन गया है थिंकिंग का उसको इंटरप्ट करता है, ठीक है, उस लूप. इसके अलावा आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से मोटर कॉर्टेक्स में यूं शिफ्ट कर देता है. अगर आप ऐसे यू जस्ट स्नैप लाइक दिस, यू गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टू योर मोटर कॉर्टेक्स एंड इट गिव्स यू इंस्टेंटेनियस मोमेंटम. And you need this momentum. You need this momentum to get that particular thing done. So why does this rule work in real life? Because each time you go 3, 2, 1 and get something done, it's like you're building trust with yourself कि
Yes, I'm the person who does the hard things. I am the person of the word. I do what I say, and I have high self esteem. I have a lot of trust in me, and repetition builds identity. The more you keep doing it, the stronger your identity of this said character becomes. If this said character is a character of a lot of good deeds, a lot of कि हाँ, the person is successful in brain, bonds, बैंक बैलेंस, एंड देयर वाज वन मोर, आई फॉरगॉट, देयर वर 4 B's. तो अगर ये चारों चीज़ों में आपका कैरेक्टर सक्सेसफुल है, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान अब हर चीज़ में सक्सेसफुल है, दैट्स माय कैरेक्टर आई लुक अप टू. इफ यू वांट टू बिकम दैट कैरेक्टर, यू हैव टू बिल्ड दैट आइडेंटिटी फॉर योरसेल्फ. यू हैव टू हैव दैट कॉन्ग्रुएंस विद इन योरसेल्फ कि या आई टेक द नेसेसरी एक्शंस दैट आई नीड to get to this particular identity, and I'm on the way of it. I'm in the process of it. I am going to get it done no matter what. And life में कुछ भी हो रहा हो, I'm going to show up. I'm going to be that person who smiles in the face of fear and does the thing despite the fear. I'm going to be that person who doesn't let the overthinking get to me. Do you feel what I'm trying to tell you? This one rule is going to simplify everything for you. You don't need a routine, you don't need a schedule, you don't need anything. It's basically, अगर मेरा मन है ये चीज़ करने का तो 3, 2, 1 go. If you have to do it, you have to do it. अगर कोई ट्यूशन क्लास जाना है तो 3, 2, 1 बस उठो और जाओ. नहीं मन कर रहा है कोई बात नहीं. You have to become that character. You have to have that identity. You have to have that love within yourself, that respect within yourself for the dreams that you have, the dreams that you aspire to become, and you just have to go for it. You will see yourself become the new person. See, I'll give you a few examples. If you want to wake up early in the morning and you are the person who ends up snoozing the alarm, just jump out of the bed and go drink some black coffee or take some chai or something that wakes you up. Just do that action. हो गया. If you are someone who admires another person, just go to the person and say, hi, I really like so and so thing about you. Maybe you're really well dressed, or you're well spoken, and I really like that about you. Just compliment the person. If you want to read a book and you feel like इतनी मोटी book है, मेरे से book कैसे पढ़ी जाएगी? Start with one page. Just open the book and start reading the first line, then the second line, then the third line. वो momentum बने रहेगा. तुम एक पेज पढ़ लो, उसके बाद अगर तुमको ऐसा लगे कि नहीं भाई मैं थक गई हूँ, बुक छोड़ दो, अगले दिन पढ़ना, अगले दिन उसको लेके बैठ जाना. अगर फिर भी तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी मोटी बुक है कैसे करूँगी, अगेन सेम थिंग, second page, first line, second line, third line, finish the one page. But just keep at it. If you want to get good grades, and if you want to study, if you want to learn, just open your book and start reading. Start to feel curious कि हाँ, अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो अच्छा क्लोरोफिल बोला है, अच्छा ये बोला है, अच्छा वो बोला है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू स्टार्ट लर्निंग. एक लाइन पढ़ के ना बस उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो. उस कॉन्सेप्ट को ऐसे सोचो कि अब तुम एग्जामिनर हो, तुमको सामने वाले को क्वेश्चन पूछना है टू टेस्ट वेदर द पर्सन नोज द कॉन्सेप्ट और नॉट. तो तुम कैसा क्वेश्चन फॉर्म करोगे कि तुम हाँ बोलोगे सपोनिफिकेशन अगर हो गया तो सपोनिफिकेशन में तुम बॉन्ड्स के बारे में बात करोगे, या फिर तुम रियल लाइफ एग्जाम्पल ले आओगे. ये सब क्लास 10th वाली बातें हैं, ठीक है. तो अगर ये सारी चीज़ों में तुम अलग अलग तरीके से ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हो, दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द टेस्ट टेकर, ऑफ द एग्जामिनर. इन टर्न यू कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस एंड यू ऑलरेडी नो द आंसर्स बिकॉज यू प्रिडिक्टेड द क्वेश्चंस. दैट्स एग्जैक्टली हाउ लाइफ वर्क्स एज वेल, because life will also throw crazy stuff at you. And I know a lot of you are too young, and maybe I don't know तुम लोग अपने life के कौन से stage पे हो. Maybe you would understand this, maybe you wouldn't. Everything, every day is an examination, and you need to be prepared. You need to understand how you're going to make things work for yourself. How are you going to reach this identity, this character that has it all? तुम्हारा pathway अलग होगा, तुम्हारा upbringing अलग है, तुम्हारा environment अलग है, तुम्हारी family अलग है, तुम्हारे privileges अलग हैं, और तुम्हारा क्या बोलते हैं unfair advantages अलग हैं. You need to understand for yourself कि धीरे धीरे करके हो जाएगा. Thinking feels productive, लेकिन जब तक आपके हाथ में कोई end piece नहीं होगा, जब तक आपने वो कोई काम finish नहीं करा होगा, end result नहीं होगा आपके हाथ में, जब तक आप वो
टास्क फिजिकली नहीं करते हो तब तक नथिंग इज प्रोडक्टिव. हाँ, यू कैन लाइक थिंक ऑल यू वांट बट यू नीड टू स्नैप आउट ऑफ इट, एंड स्नैपिंग आउट ऑफ इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट नथिंग कैन गिव यू. लाइक वो जो बस 2 सेकेंड का एक डिसीजन होता है कि हाँ आई एम जस्ट गोइंग टू गो गेट अप एंड डू इट, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और फिर एक टाइम पे इट विल कम टू यू नेचुरली एज योर ओन सेकेंड नेचर. नॉट लाइक आई थिंक लिली इज हियर. हाय लिलू, आजा लिलू, आजा लिलू. Look who we have here. We have Lilu. Say hi Lilu. Say hi mama. Say hi. Say hi. देखो कौन आया. पप्पी दिया हमने लिल्लू को टकलू पे. देखो कैसे पप्पी इसकी क्यूटू लग रही है. ये छोटे. Okay, go. Bye. So basically, nothing can make you feel entirely ready for anything in this world. Sometimes you'll just have to be fearful and do it anyways. And जितने बार तुम उसको करते जाओगे उतने बार तुम्हारा ये बिलीफ अपने आप में स्ट्रॉन्ग होते जाएगा कि हाँ आई कैन डू इट डिस्पाइट बीइंग फियरफुल. जितने बार वो लोग बोलते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडियंस की, जितने बार आप स्टेज पे जाते हो उतने बार वो ईजी होते जाता है, वैसे ही टेस्ट टेकर्स बोलते हैं कि जितने बार आप मॉक लेते हो उतने बार आपका लाइक मेन एग्ज़ाम ईजी होता है. या मतलब जितने बार आप कोई प्रोसीजर करते हो ओटी में उतने बार वो प्रोसीजर में जो एरर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, इट्स ऑल अबाउट रिवाइजिंग, इट्स ऑल अबाउट डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन डिस्पाइट द फियर ऑफ लाइक यू नो शिटिंग द परफॉर्मेंस, being bad at it, like being really bad at it, or maybe you know doing all the errors in the world. It's about showing up, it's about making things happen no matter what. Yeah, I think that's the secret. I don't know, तुम लोगों को जो भी चीज़ अभी करनी होगी उसके लिए it's very simple. 3, 2, 1, go.